कल्कि पुराण और गरुड़ पुराण में ऐसी बातें लिखी गई हैं जो आपके रोंगटे खड़े कर सकती हैं। कलयुग के अंत की दृष्टि केवल कल्पना करने से ही मनुष्य का मन भय और आश्चर्य से भर सकता है। ये युग इतना भयावह होगा कि यह आपके दिल को झकझोर कर रख देगा। लेकिन ये कोई काल्पनिक कहानी नहीं बल्कि हकीकत है। इन पवित्र ग्रंथों में लिखी गई बातें हमें आने वाले समय की भयंकर सच्चाई से अवगत कराती हैं। आज हम इन्हीं के बारे में विस्तार से जानेंगे और आपको बताएंगे। हमारा निवेदन है कि इस जानकारी को अंत तक पढ़ें और हमारे साथ बने रहें। कलयुग के अंत की कहानी को जानने से पहले आइए कुछ उन पहलुओं को समझते हैं जो सृष्टि के इस चक्र को समझने में महत्वपूर्ण है। सबसे पहले हम उस कहानी को जानेंगे जो इन ग्रंथों में वर्णित हैं। इसके बाद हम आपको वे सभी मनोरंजक और भयावह दृश्य बताएंगे जो कलयुग के अंत में घटित होंगे। तो हमारे साथ बने रहें क्योंकि यह यात्रा न केवल ज्ञानवर्धक होगी बल्कि आपको गहराई से सोचने पर भी मजबूर करेगी। हिंदू शास्त्रों में कलयुग की आयु 4,32,000 वर्ष मानी गई है। यह विवरण भागवत पुराण 1, विष्णु पुराण, लिंग पुराण और बटग्रुन पुराण वश में मिलता है। कलयुग की शुरुआत महाभारत युद्ध के बाद द्वापर युग के अंत में मानी जाती है। वर्तमान में लगभग 5,000 वर्ष बीत चुके हैं और अभी भी लगभग 4,27,000 वर्ष शेष हैं। इन ग्रंथों में कलयुग के लक्षण, मानव व्यवहार और इसके अंत के संकेतों का वर्णन किया गया है जो हमें इस युग की चुनौतियों के प्रति सचेत करते हैं। महाभारत के युद्ध की समाप्ति के पश्चात जब धर्मराज युधिष्ठिर हस्तिनापुर के सिंहासन पर आसीन हुए, उनके मन में सृष्टि के भविष्य को लेकर अनेक प्रश्न और चिंताएं उत्पन्न हुई। द्वापर युग अब समाप्ति की ओर था और कलयुग के आगमन के संकेत स्पष्ट रूप से दिखाई देने लगे थे। युधिष्ठिर को ये भय सता रहा था कि आने वाले युग में मानव जीवन का स्वरूप क्या होगा, धर्म की स्थिति क्या रहेगी और सत्य का क्या हश्र होगा। इस चिंता का समाधान पाने के लिए उन्होंने अपने चारों भाइयों भीम, अर्जुन, नकुल और सहदेव के साथ भगवान श्री कृष्ण से परामर्श करने का निश्चय किया। युधिष्ठिर ने अपने भाइयों को बुलाया। अर्जुन, जो हमेशा युद्ध के लिए तत्पर रहते थे, निश्चिंतित स्वर में पूछा, हे बड़े भ्राता, आप इतने व्याकुल क्यों हैं? क्या किसी शत्रु ने हस्तिनापुर पर आक्रमण करने का दुस्साहस किया है? यदि ऐसा है तो आप आज्ञा दीजिए, मैं अभी जाकर उसका नाश कर दूंगा। युधिष्ठिर ने गहरी सांस लेते हुए कहा, हे अर्जुन, मैं तुम्हारे पराक्रम से भली भांति परिचित हूँ। इस पृथ्वी पर कोई भी शत्रु इतना साहसी नहीं कि हस्तिनापुर पर आक्रमण का विचार भी करें। मेरी चिंता किसी बाहरी शत्रु से नहीं बल्कि कलयुग के आगमन से है। मुझे ये भय सता रहा है कि आने वाले समय में मानव समाज किस दिशा में जाएगा, धर्म और सत्य की क्या स्थिति होगी। भीम, जो अपने बड़े भाई की हर चिंता में सहभागी होते थे, बोले, हे भैया, आपकी चिंता हमारे मन में भी भय और अनिश्चितता उत्पन्न कर रही है। कृपया हमें बताइए कि कौन सा संकट हमारे सामने है। युधिष्ठिर ने गंभीर स्वर में उत्तर दिया, हे भीम, तुम ठीक कहते हो। एक भयंकर संकट आने वाला है। मैं कलयुग के प्रभावों के बारे में सोचकर चिंतित हूँ। इसलिए मैंने निश्चय किया है कि हमें द्वारिकाधीश श्री कृष्ण के पास जाना चाहिए। केवल वही हमें इस चिंता से मुक्ति दिला सकते हैं। सभी पांडवों ने युधिष्ठिर की बात से सहमति जताई। अर्जुन ने कहा, आप सत्य कह रहे हैं भैया, श्री कृष्ण ही इस समय सबसे ज्ञानी और भविष्य दृष्टा है। हमें उनके पास जाना चाहिए। भीम ने भी उत्साहपूर्वक कहा, हे धर्मराज, मैं आपके साथ हूँ। हम सब द्वारिका चलकर श्री कृष्ण से परामर्श करेंगे। इस प्रकार सभी पांडव द्वारिका की ओर प्रस्थान करने लगे। द्वारिका की पवित्र नगरी में पहुंचकर पांडवों का भगवान श्री कृष्ण ने हार्दिक स्वागत किया। युधिष्ठिर ने उनके चरणों में प्रणाम करते हुए कहा, हे केशव, आपको बारंबार नमस्कार। आप तो अंतर्ज्ञानी हैं। द्वापर युग अब समाप्त होने वाला है और कलयुग के संकेत दिखाई दे रहे हैं। मैं ये जानना चाहता हूँ कि कलयुग में मानव का स्वभाव और आचरण कैसा होगा। वो किन कर्मों में लिप्त होगा और मोक्ष प्राप्ति के लिए उसे क्या करना होगा। श्री कृष्ण ने मुस्कुराते हुए कहा, हे धर्मराज, आपकी जिज्ञासा उचित है। कलयुग के प्रभावों को समझना अत्यंत महत्वपूर्ण है, किंतु इसका उत्तर मैं आपको सीधे नहीं दे सकता।
इसके लिए आपको और आपके भाइयों को कुछ विशेष अनुभव प्राप्त करने होंगे। युधिष्ठिर ने उत्सुकता से पूछा, हे माधव, आप जिस प्रकार की परीक्षा की बात कर रहे हैं उसके लिए हमें क्या करना होगा? श्री कृष्ण ने कहा, हे महाराज, आपको और आपके चारों भाइयों को अलग अलग दिशाओं में स्थित घने और रहस्यमय वनों में जाना होगा। वहां आपको कुछ विचित्र और अद्भुत दृश्य दिखाई देंगे। उन अनुभवों को मेरे पास लौटकर साझा करें, तब मैं आपको कलयुग के प्रभावों के बारे में विस्तार से बताऊंगा। युधिष्ठिर ने कहा, जैसी आपकी आज्ञा केशव, आप जिस स्थान की ओर संकेत करेंगे हम वहां जाने को तैयार हैं। श्री कृष्ण ने कहा, आप और आपके भाई अलग अलग दिशाओं में जाए। वहां भयंकर वन है, उनमें कोई असामान्य घटना दिखे तो उसे मेरे पास लौटकर बताए। मैं आपको कलयुग का रहस्य समझाऊंगा। पांडवों के वन में अनुभव। श्री कृष्ण की आज्ञा का पालन करते हुए पांडव अपने रथों से उतरे और पैदल ही वन की ओर चल पड़े। वन का वातावरण शांत किंतु रहस्यमय था। पांडव अलग अलग दिशाओं में गए ताकि अधिक से अधिक अनुभव प्राप्त कर सकें। युधिष्ठिर का अनुभव। युधिष्ठिर को एक घने वन में एक विचित्र दृश्य दिखा। उन्होंने एक विशालकाय हाथी देखा जिसके 2 सूंड थे। ये हाथी अपनी दोनों सूंडों से वन के पेड़ों को उखाड़ रहा था, मानो उसकी शक्ति अतुलनीय हो। युधिष्ठिर आश्चर्यचकित हो गए और सोचने लगे कि ये दृश्य क्या संकेत देता है। अर्जुन का अनुभव। अर्जुन एक शांत और सुंदर वन में पहुंचे जहां पक्षियों की मधुर चहचहाट गूंज रही थी। वहां उन्होंने एक विशाल पक्षी देखा जिसके पंखों पर वेदों की रचनाएं लिखी थी, किंतु ये पक्षी मृत जीवों का मांस खा रहा था। अर्जुन ने सोचा, ये कैसा विरोधाभास है। एक ओर वेदों का ज्ञान, दूसरी ओर मांसाहार। भीम का अनुभव। भीम एक हरे भरे चारागाह में पहुंचे जहां गायों का झुंड चल रहा था। वहां उन्होंने देखा कि एक गाय ने बछड़े को जन्म दिया और उसे इतनी जोर से चाटने लगी कि बछड़ा लहूलुहान हो गया। भीम ने सोचा, ये कैसी ममता है जो अपने ही बच्चे को घायल कर रही है। सहदेव का अनुभव। सहदेव एक शांत जलाशय के पास पहुंचे जहां 7 कुएं थे। 6 कुओं में पानी भरा था, किंतु सबसे गहरा बीच वाला कुआं पूरी तरह सूखा था। सहदेव ने इस दृश्य को देखकर सोचा कि यह क्या संकेत देता है। नकुल का अनुभव। नकुल एक पर्वतीय क्षेत्र में पहुंचे जहां ऊंचे ऊंचे पर्वतों पर हरे भरे वृक्ष थे। उन्होंने देखा कि एक विशाल शिला पहाड़ से लुढ़क रही थी जो अपने रास्ते में बड़े बड़े वृक्षों को उखाड़ रही थी, किंतु एक छोटे से पौधे के पास पहुंचते ही वह शिला रुक गई। नकुल इस दृश्य से स्तब्ध रह गए। श्री कृष्ण द्वारा अनुभवों का अर्थ। शाम होते ही पांडव वन से लौटे और श्री कृष्ण के पास अपने अनुभव साझा करने पहुंचे। युधिष्ठिर का अनुभव। युधिष्ठिर ने कहा, हे प्रभु, मैंने एक 2 सूंडों वाला हाथी देखा। श्री कृष्ण ने मुस्कुराते हुए कहा, हे धर्मराज, ये दृश्य दर्शाता है कि कलयुग में शासक दोनों ओर से शोषण करेंगे। वे प्रजा से सेवा और भक्ति मांगेंगे किंतु अपने स्वार्थ के लिए उनका दोहन करेंगे। दिखावे में वे धर्मी होंगे किंतु अंदर से स्वार्थी। अर्जुन का अनुभव। अर्जुन ने बताया, प्रभु, मैंने एक पक्षी देखा जिसके पंखों पर वेदों की रचनाएं थी किंतु वह मांस खा रहा था। श्री कृष्ण ने कहा, हे अर्जुन, कलयुग में विद्वान और पंडित कहलाने वाले लोग ज्ञान तो रखेंगे किंतु उनका हृदय पवित्र नहीं होगा। वे धर्म और वेदों का उपयोग केवल धन कमाने के लिए करेंगे। भीम का अनुभव। भीम ने कहा, प्रभु, मैंने एक गाय को अपने बछड़े को इतना चाटते देखा कि वह घायल हो गया। श्री कृष्ण ने उत्तर दिया, हे भीम, कलयुग में माता पिता का अत्यधिक स्नेह बच्चों को आत्मनिर्भर बनने से रोकेगा। उनकी ममता बच्चों के लिए बाधा बन जाएगी। सहदेव का अनुभव। सहदेव ने बताया, प्रभु, मैंने 7 कुओं में से बीच का सबसे गहरा कुआं सूखा देखा। श्री कृष्ण ने कहा, हे सहदेव, कलयुग में लोग दिखावे में धनवान होंगे किंतु अपने पड़ोसियों की भूख प्यास की परवाह नहीं करेंगे। स्वार्थ इस युग की पहचान होगा। नकुल का अनुभव। नकुल ने कहा, प्रभु, एक विशाल शिला बड़े बड़े वृक्षों को उखाड़ रही थी, किंतु एक छोटा पौधा उसे रोक देता है। श्री कृष्ण ने कहा, हे नकुल, कलयुग में धन और सत्ता मनुष्य के पतन को नहीं रोक पाएंगे किंतु भगवान का नाम और सच्ची भक्ति जो एक छोटे पौधे के समान है उसे बचा सकती है।
गरुड़ पुराण में एक प्रसंग में गरुड़ जी ने भगवान विष्णु से प्रश्न किया, हे प्रभु, 4 युगों सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग और कलयुग में कलयुग को सबसे भयावह क्यों माना जाता है? इसके अंत के क्या संकेत होंगे और यह युग कैसे समाप्त होगा? भगवान विष्णु ने उत्तर दिया, हे गरुड़, कलयुग में अधर्म, स्वार्थ और पाप का बोलबाला होगा। इसके अंत के समय कुछ विशेष संकेत प्रकट होंगे जो सृष्टि के विनाश की ओर इशारा करेंगे। आइए इन 5 प्रमुख संकेतों को एक एक करके विस्तार से समझते हैं। 1. मानव आयु का ह्रास। कलयुग के अंत में मानव जीवन की आयु अत्यंत कम होकर मात्र 20 वर्ष रह जाएगी। लोग 12 वर्ष की आयु में ही वृद्धावस्था के लक्षण दिखाने लगेंगे। उनके बाल सफ़ेद हो जाएंगे, चेहरों पर झुर्रियां पड़ जाएंगी और शरीर कमजोर व रोगग्रस्त हो जाएगा। ये शारीरिक पतन मानव की जीवन शैली और नैतिकता के ह्रास का परिणाम होगा। लोग अस्वास्थ्यकर भोजन, अनियमित दिनचर्या और तनावग्रस्त जीवन जीने के कारण शारीरिक और मानसिक रूप से कमजोर हो जाएंगे। स्त्रियां 8 से 9 वर्ष की अल्पायु में ही संतान को जन्म देने लगेंगी, लेकिन उनकी शारीरिक स्थिति इतनी कमजोर होगी कि वे बच्चों का पालन पोषण ठीक से नहीं कर पाएंगी। बच्चे कुपोषण और कमजोरी के शिकार होंगे, जिससे समाज में अस्वस्थ और कमजोर पीढ़ियां उत्पन्न होंगी। इस कारण पारिवारिक और सामाजिक संरचना पूरी तरह चरमरा जाएगी। लोग अपनी भौतिक आवश्यकताओं की पूर्ति में इतने व्यस्त रहेंगे कि परिवार और रिश्तों के प्रति उदासीन हो जाएंगे। ये संकेत कलयुग के उस दौर को दर्शाता है जहां मानव की शारीरिक और मानसिक शक्ति का पूर्ण ह्रास हो जाएगा। समाज में अव्यवस्था, अशांति और अराजकता का बोलबाला होगा। लोग एक दूसरे के प्रति प्रेम और विश्वास खो देंगे और स्वार्थ ही जीवन का आधार बन जाएगा। ये स्थिति हमें चेतावनी देती है कि शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य को बनाए रखने के लिए संतुलित जीवन शैली और नैतिकता का पालन आवश्यक है। तो पतिव्रता स्त्रियों का लोभ। कलयुग के अंत में नैतिकता और धर्म का इतना ह्रास हो जाएगा कि पतिव्रता स्त्रियां लगभग लुप्त हो जाएंगी। एक स्त्री कई पुरुषों के साथ संबंध स्थापित करेगी, जो सामाजिक और नैतिक पतन का स्पष्ट संकेत होगा। लोग धार्मिक कार्यों जैसे पूजा पाठ, श्राद्ध, अंतिम संस्कार और विवाह जैसे संस्कारों को पूरी तरह त्याग देंगे। जल की कमी के कारण लोग स्नान करना बंद कर देंगे, जिससे शारीरिक और आध्यात्मिक शुद्धता नष्ट हो जाएगी। भोजन में मांसाहार का प्रभुत्व होगा और सात्विक भोजन जैसे फल, सब्जियां और अनाज दुर्लभ हो जाएंगे। लोग चमकीले, तंग और भड़कीले वस्त्र पहनेंगे जो उनकी भौतिकता और आध्यात्मिकता से दूरी को दर्शाएंगे। समाज में स्वार्थ, लालच और छल कपट का बोलबाला होगा। रिश्तों में विश्वास की कमी हो जाएगी और लोग केवल अपनी सुख सुविधाओं के लिए जिएंगे। ये संकेत समाज में नैतिकता के पतन और रिश्तों के टूटने की स्थिति को दर्शाता है। लोग धर्म और कर्तव्यों से विमुख होकर केवल सांसारिक सुखों की तलाश में रहेंगे। ये स्थिति सामाजिक अविश्वास, अशांति और अनैतिकता को बढ़ावा देगी। गरुड़ पुराण हमें सिखाता है कि धर्म और नैतिकता का पालन ही समाज को स्थिर और सौहार्दपूर्ण बनाए रख सकता है। थरी वृक्षों का फलहीन होना। कलयुग के अंत में प्रकृति का भीषण विनाश होगा। वृक्ष फल और फूल देना बंद कर देंगे और केवल शमी वृक्ष ही जीवित रहेंगे। लोग शाकाहार को पूरी तरह त्याग देंगे और मांसाहार पर निर्भर हो जाएंगे। भोजन तामसिक और रोगकारी होगा, जिससे लोग कम उम्र में ही बीमारियों का शिकार हो जाएंगे। गायों की पूजा बंद हो जाएगी और उन्हें केवल दूध और मांस के लिए पाला जाएगा। ये संकेत प्रकृति के प्रति मानव की लापरवाही और अंधाधुंध दोहन का परिणाम है। वनों की कटाई, पर्यावरण प्रदूषण और प्राकृतिक संसाधनों के दुरुपयोग के कारण प्रकृति का संतुलन बिगड़ जाएगा। वृक्षों का फलहीन होना और प्राकृतिक संसाधनों का ह्रास पर्यावरणीय असंतुलन को और गहरा कर देगा। समाज में भोजन की कमी के कारण लोग भूख और कुपोषण से ग्रस्त होंगे। ये स्थिति हमें पर्यावरण संरक्षण और प्रकृति के प्रति सम्मान की महत्ता सिखाती है। 4. अल्पवृष्टि। कलयुग के अंत में वर्षा अत्यंत कम हो जाएगी। खेतों में अनाज का उत्पादन बंद हो जाएगा और जो थोड़ा बहुत अनाज होगा वह छोटा, रसहीन और पौष्टिकता से रहित होगा। फलों में रस का अभाव हो जाएगा, जिससे लोग भूख और प्यास से तड़पने लगेंगे। केवल बकरियों का दूध ही उपलब्ध होगा, जो प्राकृतिक संसाधनों की कमी को दर्शाता है।
ये स्थिति सामाजिक और आर्थिक संकट को और गहरा कर देगी। लोग जीवन की मूलभूत आवश्यकताओं जैसे भोजन और जल के लिए संघर्ष करेंगे। खेती और कृषि कार्य पूरी तरह ठप हो जाएंगे, जिससे समाज में भूखमरी, अशांति और हिंसा बढ़ेगी। ये संकेत पर्यावरणीय विनाश और मानव की लापरवाही का परिणाम है, जो हमें प्रकृति के संरक्षण और संतुलित जीवन की आवश्यकता की याद दिलाता है। कलयुग के अंत का सबसे भयावह संकेत होगा 7 सूर्यों का उदय। भगवान विष्णु सूर्य की किरणों में विराजमान होकर पृथ्वी का सारा जल सोख लेंगे। 7 सूर्यों की तीव्र गर्मी से संपूर्ण सृष्टि जलकर राख हो जाएगी। इसके बाद भगवान विष्णु रुद्र रूप में मेघ उत्पन्न करेंगे, जो 100 वर्षों तक निरंतर भयंकर वर्षा करेंगे। ये वर्षा सृष्टि को जलमग्न कर देगी और संपूर्ण संसार का अंत हो जाएगा। ये प्रलय सृष्टि के चक्र का एक हिस्सा है, जो संहार के बाद नई शुरुआत की ओर ले जाता है। जब पाप और अधर्म अपनी चरम सीमा पर पहुंच जाएंगे, तब सृष्टि का अंत अनिवार्य हो जाएगा। ये संकेत हमें सिखाता है कि सृष्टि का प्रत्येक चक्र एक नई शुरुआत का मार्ग प्रशस्त करता है, और धर्म का पालन ही हमें इस चक्र में सकारात्मक योगदान देने के लिए प्रेरित करता है। भगवान विष्णु ने गरुड़ जी से कहा, यह विनाश केवल अंत नहीं बल्कि एक नई सृष्टि की शुरुआत है। जब ये सृष्टि नष्ट हो जाएगी, तब परमात्मा अपनी इच्छा से एक नई शुद्ध और पवित्र सृष्टि की रचना करेंगे। इस नई सृष्टि में धर्म, सत्य और आध्यात्मिकता का पुनरुत्थान होगा। केवल वे जीव इस नई सृष्टि में स्थान पाएंगे जिन्होंने धर्म और सत्य का पालन किया होगा। ये संदेश हमें प्रेरित करता है कि कठिन परिस्थितियों में भी सच्चाई और धर्म का मार्ग अपनाकर हम अपने जीवन को सार्थक बना सकते हैं।